मित्रों, बीएसएनएल और एमटीएनएल के बारे में हमारी सरकार की सोच बहुत साफ है। दीज आर स्ट्रैटेजिक एसेट ऑफ इंडिया। ये भारत के बहुत ही नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण एसेट्स हैं। आपको मालूम है कि जब नेपाल में भूकंप आता है, कश्मीर में बाढ़ आती है, तमिलनाडु में बाढ़ आती है, उड़ीसा में बाढ़ आती है, तो सबसे अधिक इसमें कोऑपरेटिव एटीट्यूड बीएसएनएल का होता है। फ्री सर्विस बाकी का जानते हैं। कश्मीर में भी ऑपरेशनल लेवल में बीएसएनएल की बहुत बड़ी भूमिका है। पूरे जो हमारे आर्मी का नेटवर्क है वो बीएसएनएल मेंटेन करती है, और जो बैंकों का नेटवर्क है उसमें अधिकांश में बीएसएनएल की भूमिका होती है। एमटीएनएल इज एक्टिव इन मुंबई एंड दिल्ली। तो पहली बात यह है कि नाइदर बीएसएनएल एमटीएनएल इज बीइंग क्लोज्ड नॉर इज बीइंग डिसइन्वेस्टेड नॉर इज बीइंग हाइड टू एनी थर्ड पार्टी। ये पहली बात हम बताना चाहते हैं। नहीं से हम बंद कर रहे हैं, नहीं से बेच रहे हैं, नहीं से डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। हम इनको कॉम्पिटिटिव करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म लाना चाह रहे हैं। तो जो हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें की हैं, जो विस्तार से आपको प्रेस रिलीज में मिलेगा। पहली बात तो यह है कि 15,000 करोड़ का सॉवरेन बॉन्ड रेज किया जाएगा, जिसको सर्विस बीएसएनएल एमटीएनएल करेंगे, नंबर एक। दूसरा, 4G स्पेक्ट्रम इनको हम एलोकेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली अपॉन द 2016 प्राइस। यहां मैं उसको लंबा नहीं बोलूंगा, संक्षेप से इतिहास में बीएसएनएल के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। 16-17 में भी इसको हम लोगों ने एबिटा पॉजिटिव किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाया था। फिर बाद में जो 4G का एब्सेंस था, बाकी था, तो उससे कुछ गड़बड़ियां आई हैं। तीसरी बात यह है कि इनके पास जो एसेट्स है, तो लगभग हम 38,000 करोड़ के एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे। एसेट्स वर्थ 38,000 करोड़ वी आर गोइंग टू मोनेटाइज इन द कमिंग 4 years। 4G स्पेक्ट्रम मोनेटाइजेशन, 15,000 करोड़ सॉवरेन बॉन्ड्स। तीसरी बात यह है कि हम बहुत ही अट्रैक्टिव वीआरएस पैकेज लेकर के आ रहे हैं, और वो वीआरएस पैकेज इतना अट्रैक्टिव है, और मैं बहुत सारे अपने यूनियन का अभिनंदन करना चाहूंगा। उन लोगों ने स्वयं आगे आकर कहा कि इसे जिंदा करिए और वीआरएस लाइए, हम सहयोग करेंगे। तो इस वीआरएस का सिर्फ एक एग्जांपल दूं कि अगर किसी ऑफिसर कर्मचारी की उम्र 53.5 साल है, तो 60 साल तक उसे 125% सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी मिलेगी। If an employee is 53.5 years, if he opts for the VRS, until the age of 60 years computed, the salary, the pension, the gratuity will be 125%. और बाकी फिर उसके नीचे का उसी के अनुसार होगा। तो हमने बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज दिया है, जिसे हम वीआरएस कहते हैं। और वीआरएस में हम एक बात बताना चाहते हैं कि वीआरएस मींस वॉलंटरी, इट नॉट बी अ फोर्स वन, बट हम इसको वॉलंटरी लेकर के जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इतना बढ़िया पैकेज है। क्योंकि यहां हमें यह बताना जरूरी है कि अगर हमें देश के इस स्ट्रैटेजिक एसेट को कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो जहां बाकी टेलकोस का ह्यूमन रिसोर्स खर्चा सिर्फ 5% है ऑफ देयर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, इन दोनों बॉडीज का ऑलमोस्ट इन रीजन ऑफ 70% प्लस है। तो इसीलिए हमको लगा, और हमने सारे जो चर्चा की, तो इसको लेकर के हम आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वी आर रियली अप्रिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी पुटिंग इन 29,937 crores, 29,937, that means close to 30,000 crores
which will be on account of ex gratia, and 12,678 on because of pensionary benefit. क्योंकि पत्रकारों को मालूम होगा कि पेंशन देने का ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये रूल्स में प्रोविजन है। इसके अलावे जो स्पेक्ट्रम आएगा उसका जो जीएसटी होगा 4,000 करोड़, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बजटरी प्रोविजन से फिक्स करेगी। बजटरी प्रोविजन से उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे फॉर इट। दूसरी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एडजस्टिंग इट, कहने का मतलब यह है फ्रॉम द बजटरी प्रोविजनिंग। मित्रों, इसी कड़ी में, रिवाइवल की कड़ी में जो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बीएसएनएल और एमटीएनएल को मर्ज करने जा रहे हैं। बीएसएनएल एमटीएनएल को अब हम एक दूसरे में मर्ज करने जा रहे हैं, या एमटीएनएल को बीएसएनएल में मर्ज करेंगे। लेकिन तुरंत मर्जर नहीं हो सकता, कुछ समय लगेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एमटीएनएल एक लिस्टेड कंपनी है, शेयर्स हैं, उनको ऑफलोड करना पड़ेगा, उसके प्रोसेस हैं, तो समय लगेगा। तब तक एमटीएनएल विल एक्ट एज अ सब्सिडियरी ऑफ द बीएसएनएल। ये सब हम जो चीजों को फास्ट ट्रैक करेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 2 वर्षों में बीएसएनएल विल बिकम एबिटा पॉजिटिव, और आने वाले 2 वर्षों के बाद ये पूरे प्रॉफिट में आ जाएगा। हम बहुत विनम्रता से प्रधानमंत्री जी का टेलीकॉम मंत्री के रूप में धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बीएसएनएल और एमटीएनएल के स्ट्रैटेजिक एसेट को समझा, और चूंकि इसमें कई और फैसले लेने वाले हैं, इसलिए एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बैठेंगे, जो इसके लिए हर बार कैबिनेट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग फैसले करते जाएंगे। तो दिस इज द सम एंड सब्सटेंस of the extraordinary revival package of BSNL MTNL। और आज के दिन मैं BSNL MTNL के कर्मचारियों से अपील करूंगा कि जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने इतना लिबरल, फॉरवर्ड लुकिंग उनके लिए पैकेज लाया है, तो सभी उत्साह के साथ इन दोनों ऐतिहासिक संगठनों को मजबूत करेंगे, प्रोफेशनल करेंगे, कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। धन्यवाद।